हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हमारे पास ये एक मशीन आई है स्ट्रेंजर पीवीडी 501। ये हमारे पास 60 किलोमीटर दूर से मशीन आई है। देखिए, डाबी ब्रांच, राजेश रेडियो डाबी ब्रांच। मतलब मैं कोटा रहता हूँ। अब आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि कोटा से डाबी कितना पड़ता है। तो कस्टमर ने बोला है कि इस मशीन को उन्होंने देखा था, कुछ उनसे बैठा नहीं। मतलब जहाँ से आई है वो भी रिपेयरिंग करते हैं, बट उनसे हुई नहीं, तो उन्होंने मुझे पहुँचाई है। अभी दिन में ये एक होम थिएटर आया था, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। इसमें चार्जिंग का इशू आ रहा था, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, इसको करा। अब इसको करते हैं। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें। इससे हमें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं पहले, फिर बताते हैं। तो दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। देखते हैं, वायर का टीवी है, ठीक है। उसके बाहर आउटपुट की सप्लाई को ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। एक ये वायर का टीवी है, बहुत काम करना पड़ेगा इसको। ये रेजिस्टेंस का टीवी है, देखिए मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। ये रेजिस्टेंस पे वायर ही नहीं है। ये एक वायर का टीवी, एक वायर ये का टीवी, ये आउटपुट होता है। इस पर से भी ये वायर, ये देखना, ये वायर ग्राउंड कर रखी है। बहुत काम करना पड़ेगा इस पर, बहुत काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये मदरबोर्ड खोलेंगे, उसके बाद पूरी वायरिंग देखेंगे, सही से वायरिंग सेट करके फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम इसका पूरा चैनल खोल चुके हैं। ये रहा इसका चैनल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इसमें एक तरफ तो तक मैं आपको क्लियर कर दूं, 280 5200 है ना। ये चैनल एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है, मतलब दोनों तरफ 5200 होते हैं। और इसमें देखो 1943, इसको एनपीएन पीएनपी बना रखा है और ड्राइवर बोर्ड यही है। ठीक है, इसमें भी हो जाता है, लेकिन एनपीएन पीएनपी के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सबसे बेहतरीन, कि आप 2K2 लगा दो। और एक और चीज़ मुझे इसमें मिली है, इसका साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, ये पूरा जला हुआ है। देखते हैं, कस्टमर से बात करेंगे। अगर वो कहते हैं कि चेंज कर दो तो चेंज कर देंगे, अदरवाइज बिना साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के 2K2 लगाएंगे हम। फिर इसमें ये ड्राइवर बोर्ड हटाएंगे और फिर हम 2K2 लगाएंगे और व्यू मीटर यही रहने देंगे। व्यू मीटर की मैं वायरिंग बता दूंगा आप लोगों को कैसे होगी। और 2K2 ड्राइवर बोर्ड लगा के यही चैनल के अगर ट्रांजिस्टर सारे सही होंगे तो इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसमें चेक कर ही लेते हैं आप लोगों के सामने लाइव। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट वायरिंग कर दी है 52001943 में। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए करी है। ये बेस, ये कलेक्टर, ये फीडबैक, ये बेस, ये एमीटर 5200 के लिए जा रहा है, और ये कलेक्टर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से आ रहा है। जो भी वायर्स टूटे हुए थे मैंने सब हटा दिए हैं, क्योंकि साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर जला हुआ है। 8 ओम का वायर है ये वाला, ठीक है। इसको हम लेंगे, अभी बाद में लेंगे। और फिर अब इसमें हम पावर देते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। तो दोस्तों हमने इसमें पावर दे दी है। ये हमारा सीरीज का बल्ब है। अब हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। पंखा भी चल चुका है, उतनी स्पीड में नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारा सीरीज का बल्ब बहुत कम जल रहा है। अब इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। हमने रख लिया, ये हम एक को ग्राउंड कर लेते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं, पॉजिटिव के 31, ठीक है, सीरीज में इतनी आई है।
बेस पे देखते हैं 0.2, एमीटर पे 0.2, नेगेटिव 33, बेस पर 0.3, एमीटर 0। इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब हम इसको मीटर को लेते हैं AC पर, ठीक है। और अब हम एक प्रोब ग्राउंड कर देंगे। ये हमारे ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस हैं। अभी क्या हमारे लाइट गई हुई है तो ये इन्वर्टर पे चल रहा है। अब हम इधर वोल्टेज चेक करते हैं आउटपुट पे कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको ग्राउंड कर देना है। अब लीड लगाने के बाद हम इसके एमीटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार, कितने बन रहे हैं, मतलब कि हमारा ऑडियो काम कर रहा है। ठीक है, ये एमीटर पे वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑडियो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये AC वोल्टेज आता है। अब हमारे इसमें ये देखिए आप कि हमारा व्यू मीटर काम नहीं कर रहा है। सिग्नल देने पे हम सिग्नल दे रहे हैं लेकिन व्यू मीटर हमारा कोई हरकत नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। ये हमारे यहाँ पर तो वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन व्यू मीटर पर कोई भी वोल्टेज हमारे शो नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है, अब हम देखते हैं ये भी। ठीक है, मैं व्यू मीटर के सिग्नल चेक करने के लिए LED वगैरह चेक करेंगे बाद में। पहले हम इस पे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं जो जो आनी चाहिए। ये एक लीड हम ग्राउंड कर देते हैं। सबसे पहले इसके कलेक्टर पे देखते हैं कितना वोल्ट है। 26 वोल्ट सही से दिख जाए। 26 वोल्ट कलेक्टर पर है। एमीटर पर एक सेकेंड आप लोगों को सही से दिखा दें। कलेक्टर पर आ रहे हैं 26 वोल्ट, एमीटर पर जा रहे हैं हमारे 23 वोल्ट। इतना ही चाहिए होता है, चैनल पर कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन है हमारा फीडबैक। फीडबैक की लाइन अगर टूटी हुई होगी तो ऑडियो नहीं आएगा। देखो दोस्तों, फीडबैक की लाइन ये वाली है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ठीक है, पूरा ड्राइवर पहले बंद कर देता हूँ। पूरा ड्राइवर कोड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाली जो पॉइंट है इस लाइन को पकड़ के चलो, ये आ रही, यहाँ से ये होते हुए यहाँ तक आ गई। इसके बाद यही लाइन यहाँ से होते हुए हमारी इधर होते हुए यहाँ से ये हमारे वाइट वाला वायर जो हमने जोड़ रखा है फीडबैक का, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं हमारा वाइट वायर कहाँ पे जुड़ा है। ये फीडबैक पे जुड़ रहा है। क्लियर। अब हम इसकी एक एक करके LED जरूर चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक भी LED खराब हो या जो IC होती है वो खराब होती है तो भी इसमें साउंड नहीं आता। तो अब हम इसकी LED चेक करेंगे। LED चेक करने के लिए हम मीटर को बीप पर रखेंगे। ठीक है, मीटर को रखेंगे हम बजर मोड पे। ठीक है, अब हम एक एक करके LED चेक करेंगे। ये LED फ्यूज है, ये सही है। देखो ये जल गई ना, ये जल गई। ये वाली हमारी फ्यूज है, ये भी सही है। फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही निकलेगी। लगभग सभी LED हमारी सही निकलेगी। ये भी सही है, रेड वाली भी सही निकलेगी।
ठीक है, तो मतलब ये एक एलईडी चेंज करेंगे और हमारा व्यू मीटर ऑन हो जाएगा। आइए करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एलईडी हमने चेंज कर दी है। अब हम आते हैं बोर्ड पर, मशीन को करते हैं ऑन। ठीक है, अभी भी नहीं चला, तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, देखना पड़ेगा। हमने जो एलईडी लगाई है वो भी फ्यूज तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, चेक करते हैं। मशीन को करते हैं ऑफ। ये हमने सीधी तो लगाई है ना, लगाई तो बाबू सीधी है, देख लेते हैं। एलईडी भी सही है, ये लो, इसमें हल्की सी एलईडी सारी चालू दिखा रही है। ये देख लो, देखो दोस्तों, अभी तो चली थी ये, लेकिन अब नहीं चल रही है। मतलब कि एलईडी ही खराब है हमारी। इस सर्किट को चेक करने का एक तरीका ये भी है, मैं इसमें पावर दूं, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करूं, और फिर इसमें सिग्नल दूं, तो भी नहीं यार, ओ, मैंने आवाज ही नहीं खोल रखी थी, तो भी कुछ नहीं हो रहा। फिर तो दोस्तों हो ना हो, ये प्रीसेट को भी घुमा के देख ही लेते हैं। नहीं हो रहा, फिर तो दोस्तों हो ना हो, ये आईसी खराब है। 3915 आईसी है और ये हमारे पास है भी नहीं। देखते हैं आगे, सुबह कस्टमर से बात करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना है, कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे ही हमने ये दूसरी एक 3.5 mm की बड़ी एलईडी थी हमारे पास, ये वाली, ये डाली तो इसका व्यू मीटर चालू हो गया। ये पूरा जल रहा है। ये और मशीन हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको मेन पे लगा दिया है मशीन को। अब इसके वोल्टेजेस में आपको एक आखिरी बार दिखा देता हूँ। मशीन हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पॉजिटिव साइड में तो है हमारे पास 40 वोल्टेज, ठीक है, और नेगेटिव साइड में है हमारे पास 40। बेस वोल्टेजेस हमारे वही बन रहे हैं। एलईडी हमारी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इसके प्रीसेट से हम इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पूरी जलने लगी। अब हम सुबह एक बार कस्टमर से बात कर। ठीक है दोस्तों, ये मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी सारी एलईडी चल रही हैं। ठीक है, ये मशीन ऑन मोड पर है।
लाइट भी आ चुकी है हमारी। तो अब दोस्तों जैसे हमारी सुबह कस्टमर से बात होती है, हम उनसे बात करके इसका मेन आउटपुट ट्रांसफार्मर डाल देंगे। देखिए अब इसमें मैं आपको सिर्फ आउटपुट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बता देता हूँ। आउटपुट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन सबसे सिंपल है। एक वायर यहाँ से लेना है, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये आपस में शॉर्ट ही है, ठीक है। और एक वायर ग्राउंड कर देना है जिस तरीके से इसमें हो रहा है, ये देखो। फिर वही कॉमन 4 ओम 2 ओम 8 ओम, ये तो नॉर्मल से कनेक्शन था, कोई भी कर सकता है। और जो यहाँ से हम वायर उठाएंगे वो ट्रांसफार्मर की एक पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट हम ग्राउंड कर देंगे, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा इसमें, बहुत सिंपल साधारण मशीन है। अब हम इसकी फिटिंग कर दें। दोस्तों हमारा ये पूरा एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर अपने हाथों से वाइंड करा है। इसका डाटा भी हम किसी अगली वीडियो में देंगे। ये इनपुट है, ये ग्राउंड है, ये वाला अपना ग्राउंड, ये 70-100 वोल्ट, ये 8 ओम 4 ओम फिर ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने पूरी वायरिंग कर दी है। अब बस इसके ये आउटपुट ट्रांसफार्मर को कसना बाकी है, जो भी हम कर देंगे। अब हम इसकी आपको साउंड टेस्टिंग सुनाता है, तो हम इसको करते हैं ऑन। हमने ये डायरेक्ट में ऑन कर रखा है मेंस में, ये सीरीज़ है, इसको बंद कर दिया, ये मेन में ऑन है। और अगर हमें सीरीज़ में ऑन करना होता है तो हम ये सीरीज़ कर देते हैं, सीरीज़ में ऑन हो गया, ठीक है। ये ऑन हो चुका है। पीछे से हमने सिग्नल दे रखा है, ये सिग्नल हमारे वो ब्लूटूथ कार्ड में से आ रहा है। इतना लंबा वायर नहीं था इसलिए हमने लीड दे के इधर दे दिया है, सिग्नल दे रखा है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा सिग्नल इनपुट हो चुका है, ये बेस वगैरह। अब हम आपको ये 10 इंच के स्पीकर है, इस पर साउंड टेस्टिंग दिखा देते हैं। वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आशा करता हूँ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।